नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत जल्दी हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों में से सबसे बड़े कातिल यानी कि रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती पूरी तरह से शिकंजे में मस के रहने वाला है। कैसे? एनसीबी की जिंदाबाद, समीर वानखेड़े जिंदाबाद। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि एकमात्र एजेंसी जो काम कर रही है वो है एनसीबी। और कैसे क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। ऐसे तो सब कोई जानते होंगे कि आर्यन खान की अभी तक जमानत नहीं हुई। बात हो रही थी कि शायद आर्यन खान को 14 नवंबर तक जेल के अंदर सड़ना पड़े क्योंकि बीच में छुट्टियां आएंगी। पर बहुत बड़े लोगों की यही तो पहचान होती है। अब सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 30 अक्टूबर को सुनवाई वापस की जाएगी हाई कोर्ट में और अब देखा जाएगा कि क्या बदलाव आने वाला है, क्या ऐसा चेंजेस आने वाला है। जो खारिज हो रही है इतनी बार, जो बेल खारिज हो रही है, वो 30 अक्टूबर को क्या होने वाला है। 30 अक्टूबर को भी भूलना नहीं है ये चीज कि 30 अक्टूबर को भी इतने सारे सबूत हैं हमारे पास। एनसीबी ने जिसको बहुत प्रॉपरली मेंटेनेंस करके, बहुत अच्छे से छुपा छिपा के, क्योंकि बहुत बड़े लोगों का क्या होता है कि गुंडे बहुत कुछ, जैसे सीबीआई की ऑफिस में आग लग गई थी, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस को जब बहुत ज्यादा हवा लग रही थी तब अचानक से सीबीआई की ऑफिस में आग लग जाती है। तो कहीं ऐसी आग ना लगे एनसीबी की ऑफिस में, या कोई ना लगाए, या कोई गवर्नमेंट यानी कि उद्धव ठाकरे जैसी गंदी गवर्नमेंट जिसके अंदर है, जो मुंबई के अंदर है, वो लोग ना आग लगाए। ये पूरी सावधानी के साथ ध्यान में रखते हुए समीर वानखेड़े जी, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद कहने का मन करता है और हमेशा कहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी रिपोर्ट्स को सबमिट कर दिया है हाई कोर्ट में भी, अपनी दलीलों को शामिल कर दिया है रिकॉर्डिंग्स में भी। फाइल्स ही सिर्फ काफी नहीं है, उनको समझ में आ गया है कि इतनी बड़ी हस्तियों का हाई प्रोफाइल केसेस में क्या एग्जैक्टली होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग्स, फुटेजेस, फिर फाइलें जमा करना, सब कुछ समीर वानखेड़े जी की टीम ने पूरी तरह से कर दिया है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट 30 अक्टूबर को आर्यन खान का वापस से क्या करती है, हमें देखना है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम, है ना? आप भी कर रहे हैं ना? मैं भी कर रही हूं। पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूं कि अनन्या पांडे के साथ क्या क्या बातें हुई। जितनी बातें हमारे कान तक पहुंची है प्रूफ के साथ, उतनी बातें तो आपसे जरूर शेयर करना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि अनन्या पांडे, जिसको एनसीबी के ऑफिस में बुलाया गया था कस्टडी लेकर, वो बंदी ऊपर जाती है इंटेरोगेशन रूम के अंदर और वापस उल्टे पैर दौड़ के भागती है अपने पापा के पास, यानी कि चंकी पांडे के पास। ऐसा क्या हुआ? तो मैं बताती हूं आपको ऐसा क्या हुआ। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को अब पता चल चुका है मेरी पिछली वीडियोस में, और अभी ये तो बहुत वायरल चल रहा है सब कुछ, कि अनन्या पांडे और आर्यन खान की जो व्हाट्सएप चैट्स है वो पकड़ी गई है। और इन व्हाट्सएप चैट्स में ऐसे तो बहुत कुछ चीजें हैं जो कहने जैसी नहीं है, बट जो कहने जैसी है, जिससे हमें मतलब है, वो है ड्रग्स चैट, जिसमें आर्यन खान ने क्लियरली बहुत बार अनन्या से पूछा है कि क्या तुम मेरे लिए गांजा, अब इन लोग की लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो ड्रग्स खाती नहीं हूँ। वीड हो सकता है या marijuana, ऐसा कुछ नाम होता है, जो भी है। तो ड्रग्स, मेरे लिए ये वर्ड ही काफी है, ड्रग्स। तो ड्रग्स मिलेगा क्या, गांजा मिलेगा क्या, क्या इंतजाम कर सकती हो, ऐसी बातें पूछी गई, जिसका जवाब अनन्या ने बहुत बखूबी से 3-4 पेडलर्स का नाम देके, यस, ड्रग पेडलर्स का नाम देकर रखा कि इन लोगों से तुम जरा बातें करो, कांटेक्ट में रहो, इन लोगों के पास हर तरीके का माल मिलेगा बॉस, हर तरीके का क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, द क्वालिटी, हर तरीके का माल मिलेगा। बेस्ट फ्रेंड है ना, एकदम हाई प्रोफाइल होना चाहिए सब कुछ। तो हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर्स के भी नाम अनन्या ने शेयर करे। अब जब एनसीबी ने पहली बार गुरुवार को बुलाया था, यानी कि लास्ट थर्सडे बुलाया था, तब अनन्या मैडम 11 बजे ना पहुंचकर 1 बजे या 2 बजे पहुंची थी, जबकि बहुत लेट हो गया था। पहली बार में समीर वानखेड़े जी ने उनको कहा कि ये आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है,
आप यहाँ लेट नहीं आ सकती हैं। ये कहकर भी समझ में नहीं आया अनन्या को। दूसरे दिन जब शुक्रवार को उसे बुलाया जाता है, शुक्रवार को उसको 2 बजे बुलाया गया ताकि वो लेट ना हो। सोचा कि भैया बड़े लोग की बेटी है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, ये सहूलियत दी। तो 2 बजे के बदले ये मैडम आती है 4, सवा 4 बजे। तब समीर वानखेड़े जी ने उसे अच्छे से धुलाई दी और उसे कहा कि ये तुम्हारे पापा का प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये एनसीबी का ऑफिस है। अगर मजाक समझती हो तो मजाक मत समझो, ये बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए खराबी कर सकता है। और पता है आपको, जब फर्स्ट मीटिंग में उसे बुलाया गया था, लेट मी टेल यू ऑल, एज हमारे सूत्रों का हवाला से हमें जो पता चला है, फर्स्ट मीटिंग में उसने इतना केयर फ्री मोड अपनाया था एंड उसने ऐसा दिखाया था कि उसे कुछ भी नहीं पता है एंड शी इज यूज्ड टू अबाउट ऑल दिस। एंड उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत बखूबी से, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ दे रही थी और बार बार ये कह रही थी कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। और उसने दूसरी बात भी ये कही कि आर्यन इज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड उसकी वजह से वो लोग ऐसे चैट्स करते थे और चैट्स की मस्ती मजाक में उसने ये सारी बातें करी थी। जहां पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जोर से क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अभी क्या माहौल चल रहा है? सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से ये ड्रग पैडलिंग, ये सब कुछ पकड़े जा रहे हैं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो, ये सब जानकर भी तुम और आर्यन खान ऐसा मजाक कर रहे हो? ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट जब दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को बुलाया गया, समीर वानखेड़े जी ने उसके लिए पूरी तैयारी करी थी, सरप्राइज पार्टी। जब मैडम अंदर आती है, जिस फ्लोर में इंटरोगेशन होने की बात थी उस फ्लोर में आती है, रूम में एंटर करती है, उसके सामने कुछ ऐसा था जिसको देखकर वो उल्टे पैर नीचे दौड़ के अपने पापा चंकी पांडे से लिपट कर रोने लगी, डर गई और उसके बाद उसे मुंह खोलना पड़ा। क्या था ऐसा? ये वही ड्रग पेडलर्स था जिनमें से एक ड्रग पेडलर, यानी कि जो 2-3 नाम उसने आर्यन खान को दिए थे कि इस ड्रग पेडलर के पास सब कुछ मिलता है, उनमें से एक ड्रग पेडलर वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। और यही नहीं, उस ड्रग पेडलर्स के साथ भी उसकी फोटोज मिली और इम्तियाज खत्री के साथ फोटोज मिली और वो कौन जानी था उसके साथ फोटोज मिली। ऐसी बहुत सारी फोटोज मिली जहां पर वो अधनंगे कपड़े पहनी हुई थी, अश्लील तरीके से पार्टी कर रही थी। होता है, ये मैंने देखा है क्राइम पेट्रोल वगैरह में, जब ड्रग्स इंसान लेता है तो उसे होश नहीं होता है और वैसी बेहोशी वाले फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। और एनसीबी ने उससे पूछा, डर के क्यों निकल रही हो, क्या तुम इसे जानती हो? तब मैडम ने कहा, नहीं मैं नहीं जानती। और उसको वापस से पूछा गया, तो आप डरे क्यों, आप भागे क्यों? तब उसे इस तरह से पूछा गया, इस तरह से उसके कॉन्फिडेंस को, जो नाम का फेक कॉन्फिडेंस था, उसको तोड़ा गया कि मैडम ने ये सबूत के साथ एक्सेप्ट किया कि यस वो लोग ड्रग्स करते हैं, बेचे हैं, लिए हैं और क्या कुछ नहीं करते। और उसने ये भी माना कि वो उस ड्रग पेडलर को जानती है। अब मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये हुआ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हुआ है कि एनसीबी की 3rd सिटिंग में, जब 3rd सिटिंग पे एनसीबी बुलाती है किसी को तो पूरी तैयारी से बुलाती है और उस तैयारी के बाद वो बचता नहीं है या बचती नहीं है और अरेस्ट वारंट के साथ उसे अरेस्ट किया जाता है, रिमांड पे लिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है इस मैडम के साथ। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूं मैं उस खबर का कि क्या हुआ, क्योंकि 22 अक्टूबर की ये बात होने वाली है। तो अब तक मुझे ये रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। मैं इंतजार कर रही हूं कि मैडम कब तीसरी वाली सिटिंग पे जाती है और क्या बोली है, क्या अपडेट है, ताकि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूं। और बहुत बड़ी खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत यानी कि हमारा भाई, मेरा भाई, मेरे भाई को जिसने ड्रग्स खिलाया, ड्रग्स दे देकर इस तरह से बेहोश करके उसे अपने ही घर में
सुला कर रखा या बेहोश करके रखा और उसी के पैसे से बहुत सारी पार्टीज की, ड्रग पार्टी की, ड्रग की लेन देन की और बहुत गंदे गंदे काम किए। उन लोगों की भी बारी आ रही है। एनसीबी ने फाइल खोल दी है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के नाम की और तैयारी कर रही हैं कि किस बेनाम पर उन्हें वापस रिमांड में लिया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि फाइल्स जब ओपन हो चुकी है तो आज नहीं तो कल वापस से एनसीबी रिमांड पे आएंगे ये दो नाम, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती। जस्टिस की जीत हो रही है अभी तक हमारी जीत हो रही है और आशा करती हूं कि आगे भी हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट में ये गंदगी जो फैली हुई थी कि बड़े नाम वालों, बड़े नाम के पैसे वालों को जमानत पे छुटकारा मिल जाता है, प्लीज ये मनगढ़ंत चीजें हमारे मन में जो घर कर रही हैं उससे प्लीज तोड़िए। और कानून क्या है वो वापस से सबूत के तौर पर अपने न्याय के साथ हमारे सामने रखिए ताकि हम उस कानून के ऊपर वापस से भरोसा करना शुरू करें। इट्स द हाई टाइम। मैं जजेस को भी कहना चाह रही हूँ, इट्स अ हाई टाइम। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सारी चीजों को ध्यान रख के न्याय कीजिएगा, अन्याय मत होने दीजिएगा। कोई शाहरुख का बेटा हो, कोई चंकी पांडे की बेटी हो या कोई अरबाज मर्चेंट जैसे बड़े बाप का बेटा हो, किसी को भी राहत मत दीजिएगा, आप न्याय कीजिएगा। और बहुत बार कह चुके हैं, एनडीपीएस के लॉज में लिखा हुआ है कि ड्रग मिले या ना मिले, ड्रग होने, ड्रग लेने, ड्रग बेचने की अगर बात सबूत के तौर पर आ चुकी है देन दैट इज द इक्वल ऑफेंस। सो ये जो भी लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, अरे आर्यन खान तो मासूम लड़का, उसके पास तो मिला भी नहीं ड्रग, उसके पास ऐसी ऐसी चैट्स मिली है, उसके पास ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं कि ड्रग्स है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका खुद का कबूलनामा है, बार बार ये चीज क्यों भूल जाते हो कि उसका खुद का कबूलनामा है कि हाँ मैं 4 सालों से ड्रग्स कर रहा हूं, मैं बेच भी रहा हूं, मैं खरीद भी रहा हूं। उसने सब कुछ रो धो के अपने मुंह से बोला है। अब अनन्या पांडे तुम्हारा भी नंबर आएगा। शनाया का क्या हुआ है वो देखने की बात है। वी आर वेटिंग, देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। बट मैं बहुत बहुत सुकून में हूं। अभी न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। जैसे कि मैं हमेशा कहती थी, आप सब मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और भी ऐसी खबरें आप तक लाऊं जो सिर्फ महज एक खबर ना हो, वो सच्ची खबर हो। मैं सच्ची खबर लेकर ही आऊंगी। फिलहाल के लिए आप लोग से मैं विदाई ले रही हूं। आप सब अपना साथ मुझे इसी तरह से दीजिएगा और शायद मैं कल तक एक नई अपडेट के साथ वापस आऊं। इंतजार करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस एंड सून आई एम होपिंग रिया एंड शौविक यू विल बी बिहाइंड द बार्स, है ना। आप भी वही लिखिएगा कमेंट पे अगर आप भी मेरे साथ है तो। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।